नमस्कार दोस्तों। लद्दाख में भारत और चीन सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए। इसके बाद भारत सरकार भी चीनी कंपनियों के खिलाफ कुछ कठोर कदम उठाने की तैयारी में है, तो वही देश की खुफिया एजेंसी भी अलर्ट पर है। इस वक्त मिली हुई जानकारी के मुताबिक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार से ये कहा है कि या तो चीन से जुड़े 52 मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया जाए या फिर इन ऐप को इस्तेमाल न करने की सलाह देश के लोगों को दी जाए, क्योंकि इनका इस्तेमाल करना अब सुरक्षित नहीं है। इन ऐप के जरिए बड़े पैमाने पर भारतीय डेटा चीन को भेजा जा रहा है, इसलिए ये 52 ऐप भारत की सुरक्षा के लिए काफी बड़ा खतरा भी बन सकते हैं। फिलहाल मिली हुई जानकारी के मुताबिक सरकार इस प्रस्ताव पर चर्चा करेगी और इन सभी मोबाइल ऐप के मानक और उनसे जुड़े जोखिम की जांच भी की जाएगी। तो इन 52 ऐप में टिकटॉक, बिंगो लाइव, वीचैट, शेयरिट, यूसी ब्राउजर, जेंडर, क्लब फैक्ट्री, हेलो, लाइक, डीयू नामक सभी ऐप, एमआई नामक सभी ऐप, 360 सिक्योरिटी, ईएस फाइल एक्सप्लोरर, ऐसे कुछ लोकप्रिय ऐप भी इसमें शामिल है। इनमें से कई सारे ऐप कई सारे भारतीय इस्तेमाल भी करते हैं। खास करके टिकटॉक ये भारत में काफ़ी लोकप्रिय है। हमारे देश में आधे से भी ज़्यादा जनता टिकटॉक के लिए पागल है। टिकटॉक पर जब तक वीडियो न बना ली जाए कुछ लोगों को चैन ही नहीं मिलता। कई लोग तो सुबह से लेकर शाम तक केवल टिकटॉक पर वीडियो बनाते हैं या फिर देखते रहते हैं। मतलब भारतीय लोगों को टिकटॉक की इस ऐप का सबसे ज़्यादा मोह है। तो क्या हमारे 20 जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए भारतीय लोग टिकटॉक का ये मोह छोड़ेंगे? खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इसके लिए सरकार को ये कुछ कठोर कदम उठाना होगा। और केवल टिकटॉक ही नहीं या फिर केवल ये 52 ऐप ही नहीं, भारतीय हर रोज 80% सामान चाइना का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल से लेकर रसोई, बच्चों के हाथों के खिलौने तक कई सारे वस्तुएं मेड इन चाइना है। ऐसे में सिर्फ कहने से चीनी सामान का बॉयकॉट नहीं होगा। चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर हमें चीन को सबक सिखाना है तो धीरे धीरे इन सभी चाइनीज वस्तुओं का इस्तेमाल कम करना होगा, और इसकी शुरुआत अब सरकार को ही करनी है, जिसके लिए सरकार को इन 52 ऐप के इस्तेमाल पर रोक लगानी होगी। इन ऐप के जरिए भारत का डेटा चाइना भेजा जाता है, जो आने वाले समय में देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी हानिकारक भी साबित हो सकता है। इसी वजह से देश की सुरक्षा एजेंसियों ने इन सभी ऐप के इस्तेमाल को रोक लगाने की मांग की है। इस पर ऐसा भी तर्क दिया जा रहा है कि युद्ध की स्थिति में इन ऐप के जरिए कम्युनिकेशन सर्विसेज को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। चीन से जुड़े हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लेकर पश्चिमी देशों की सुरक्षा एजेंसियों ने भी कुछ इसी तरीके की चिंता जाहिर की थी। अब खबर ऐसी है कि भारत सरकार ने भी चीनी संचार उपकरणों पर रोक लगाने का फैसला किया है। सभी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को चीनी उपकरण हटाने के निर्देश दिए गए। सरकारी कंपनियों से कहा गया है कि वो नए सिरे से शर्तें बदलकर टेंडर जारी करे, ताकि चीनी कंपनियां हिस्सा ही न ले पाए। भारत सरकार ने संचार विभाग, बीएसएनएल, एमटीएनएल इनको निर्देश देकर 4G क्रियान्वयन के लिए किसी भी चीनी उपकरण के प्रयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। इसका मतलब साफ है कि अब भारत सरकार चीनी संचार उपकरणों पर रोक लगाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को सबसे आगे रख रही है।